कई वर्षों के बाद मैं इस स्थल पर, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज कई वर्षों के बाद मैं इस धम्म केंद्र में एक धार्मिक महापर्व में शामिल हुआ। इस स्थल का इतिहास मुझे उस समय से याद है जब यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करना था। आप लोग नारा मत लगाइए, अंदर पहुंच गए हैं। बहुत ही देखिए, बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी बड़ाई के बारे में, भगवान बुद्ध के जीवनचर्या के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में आप नेट से, लेक्चर से, किताबों से, बहुत सारी जगहों से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आप जान गए हैं, इसलिए आ रहे हैं। ये जो मैं भीड़ यहाँ देख रहा हूँ, आप लोगों की जो श्रद्धा देख रहा हूँ, आपकी जो आवाज़ देख रहा हूँ, उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। लेकिन आज मैं जो चीज़ आपको यहाँ संक्षेप में बताना चाहता हूँ, वो सुनकर जाइएगा और उसका जवाब मुझे दीजिएगा। मैं प्रश्न करूँगा, उसका उत्तर आपसे मुझे लेना है, क्योंकि हम लोग बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत आवाज़ करना जानते हैं, बहुत नाच कूद करना जानते हैं, गाना जानते हैं, डांस जानते हैं, बुद्ध विहार बनाना जानते हैं, संस्थाएं चलाना जानते हैं, वक्ता बनना जानते हैं, पदाधिकारी बनना जानते हैं, पुरस्कार लेना जानते हैं। हमारे पास सारी कला है, सारी विशेषता है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी सफलता किधर है, उसके बारे में हम आज ये जो महापर्व है, जो भारत में ही नहीं, हरैया तहसील में ही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार में ही नहीं, गुजरात के अंदर ही नहीं, भारत के विभिन्न प्रांतों में ही नहीं, भारत के बाहर विभिन्न देशों में मनाया जा रहा है। तो ऐसे महामानवों का जो ये दिन है, उनके किसी घटना से संबंधित दिन है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को जो महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है, चूँकि मैं यहाँ से बचपन से आपको बता रहा था कि निर्माण कार्य आरंभ हुआ, तब से मैं जुड़ा, और वो दिन मुझे याद है। उसका इतिहास मैं नहीं बताना चाहूँगा कि उस समय कम है और बहुत बड़ा महापर्व है। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण, जब महापर्व है तो महान बातें कुछ बता के हम आपको अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। तो मैं यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि सभी लोग जाते हैं, देखो आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ इकट्ठा हैं, अभी थोड़ी देर बाद आप सब चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने घर चले जाएंगे। कल कहाँ जाएंगे? अपनी नौकरियों पे जाएंगे, अपनी दुकान पे जाएंगे, अपने रोजगार पे जाएंगे, सब अपनी अपनी जगह पे चले जाओगे। महापर्व खत्म। तो उसी तरह से मैं भी यहाँ पर 80-82 में, सन 78 में आया करता था। उसके बाद रोजी रोजगार के चक्कर में, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रगति के लिए मैं यह स्थान छोड़ के काफ़ी दूर चला गया। भारत के गुजरात स्टेट में रहता हूँ, रेलवे विभाग में नौकरी करता हूँ। लेकिन चूँकि बचपन में मेरे बीज बोया गया था, यहाँ के जो पदाधिकारी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, संचालक महोदय हैं, इस संस्था के संस्थापक महोदय हैं, इस बुद्ध विहार के निर्देशकर्ता हैं, साहित्यकार हैं, इन लोगों ने मेरे अंदर बीच में, बचपन में बीज बो दिया था। वो जाके कुछ सालों के बाद अंकुर निकला। अंकुर निकलने के बाद में जब उसको खाद और पानी मौके पे मिल गया, मौके पर, ध्यान रखिएगा, आप लोग खेतों में खाद और पानी डालते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो मौजूद हैं, काफ़ी लोग खेती जानते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी शहर में किया, नौकरी भी शहर में कर रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, नहीं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। तो मुझे ये याद है कि अगर खेतों के बारे में बताया जाता है, आप अगर मौके पर पानी और खाद नहीं दिए तो बाद में चाहे जितना पानी भर दीजिए, चाहे जितना अच्छा खाद डाल दीजिए, फसल होने वाली नहीं है। उसी तरह से आज के इस महापर्व पे आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें बताऊंगा, उसे नोट कर लीजिए, सुन लीजिए और उसका बाद में यहाँ पे आके जवाब दीजिएगा। नंबर 1, सोते जागते भूल कर भी, जान कर भी कुछ शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, वो बहुत नुकसानदायक है बौद्ध धर्म के लिए, बाबा साहब के सपने के लिए। नंबर 1, भारत रत्न, इस शब्द का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि भारत रत्न
खेल खेलने वालों को दिया जाता है, नाच नाचने वाले को दिया जाता है, बाजा बजाने वाले को दिया जाता है, गाना गाने वाले को दिया जाता है। भारत रत्न उपाधि ऐसी हो गई है भारत की, वो विश्व रत्न हैं, इसलिए आप भारत रत्न की जगह पे विश्व रत्न कहिए और लिखिए। दूसरा, दलित और हरिजन शब्द सबसे भयानक शब्द, समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला शब्द, और हमारे सबसे ज़्यादा वक्ता कहने वाले लोग सबसे ज़्यादा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे लेखक और वक्ता। दलित और हरिजन कौन से संविधान में लिखा है, कौन से किताब में लिखा है, कौन से पेपर पे, कौन से सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है, आप मुझे दिखाइएगा। मेरे पास व्हाट्सएप है, आप लोगों की कृपा से व्हाट्सएप मोबाइल है, मुझे व्हाट्सएप भेजिए कि यहाँ पे दलित और हरिजन सरकारी विभाग में लिखा हुआ दिखा है। ये हम लोगों ने और उसे हमने अपनाया। जितनी चीज़ हमने अपनाया वो दूसरों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। हमने जो चीज़ बनाया वो हमने अपनाया नहीं, तो हमारा कल्याण कहाँ से होगा। बाबा साहब ने जो चीज़ बनाया, शिक्षित बनो, संगठित हो, अधिकारियों के लिए संघर्ष करो, सम्मान के लिए बौद्ध धर्म का पालन करो, तो हम बाबा साहब की धम्म क्रांति को बताते नहीं हैं। बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। धम्म क्रांति जो सबसे बड़ी क्रांति बाबा साहब की है वो हम नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्या मालूम नहीं है या हमें बताने की ज़रूरत नहीं है? इसलिए बाबा साहब के चारों उपदेश को बताइए। कहीं भी कोई भी वक्ता, कोई भी लेखक अगर हैं तो कृपया निवेदन है कि बाबा साहब के पूरे उपदेश को बताया कीजिए। आधा अधूरी बात करेंगे तो रिजल्ट पूरा मिलेगा नहीं। अगर कोई लड़का खाली तिमाही और छमाही एग्ज़ाम दे दिया, सालाना नहीं दिया, तो रिजल्ट उसको बराबर नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी बातों को बताना चाहिए। तो भारत रत्न नहीं कहेंगे, विश्व रत्न कहेंगे, दलित और हरिजन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में बाबा साहब की पूरी बात को बताएंगे। ये तो आप करेंगे जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसके बाद ये आप करेंगे। इसके बाद हमें और करना क्या है? बाबा साहब का अधूरा सपना, अक्सर कहते रहते हैं कि बाबा साहब का सपना हमें पूरा करना है। हाँ, देखिए, ये तो आपने नोट कर लिया, सुन लिया। अब आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम करते क्या हैं, करना क्या चाहिए और हमें मिलता क्या है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब तक आप करने वाली जो ज़रूरत की चीज़ है वो नहीं करेंगे, बेमतलब का काम करेंगे, तो आपका समय जाएगा, धन जाएगा, दिमाग जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। रिजल्ट आपको तब तक मिलने वाला नहीं है जब तक काम को आप तरीके से, सही समय पर, सही तरीके से नहीं करोगे। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेक्चर देते हैं, सब कुछ करते हैं। हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, रैलियां करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है आप लोगों को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोज़गारी में कई स्टेट घुमा हुआ हूँ, गुजरात में नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के रेफरेंस में दूसरे भी स्टेटों में जाता हूँ, दूसरे भी प्रदेशों का हालचाल लेता हूँ, सामाजिक हालचाल भी लेता हूँ, धार्मिक हालचाल भी लेता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे बहुजन समाज के लोग, बहुजन शब्द आ गया, बहुजन माने बहुत संख्या वास्तव में बहुत है, बिल्कुल बात सही है, हम बहुजन हैं। ये संख्या मैंने देखा भाई, कई वर्षों के बाद मैं यहाँ आया हूँ ना, तो संख्या देखने के बाद से बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गया हूँ। बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से हमने संचालक महोदय से निवेदन किया कि हमको थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए, तो मौका मिल गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने आपसे निवेदन किया है उन चीज़ों का प्रयोग बंद कीजिए और दूसरों से भी निवेदन कीजिए कि इसे बंद किया जाए। अभी इसे बंद कर दिया गया, अब करना क्या है? दो चीज़, सिर्फ दो चीज़ आपको बता रहा हूँ, आज से वो चालू कर दीजिएगा। नंबर 1, 24 घंटे सबके पास है। आप जितने भी लोग बैठे हैं और मैं यहाँ बोल रहा हूँ खड़ा होके, आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है। 24 घंटे में से सोने से पहले या जागने के बाद, ज़्यादा नहीं, सोने से पहले या जागने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट, जितना आपके पास हो, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हैं, जीवन में बहुत कार्य करना है, इसलिए मुझे मालूम है कि समय नहीं है आप लोगों के पास में। हमारे जैसे वक्ता प्रवक्ता तो घूमते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो आप लोगों का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। दो चीज़ आपको करना है, क्या क्या नहीं करना हो तो मैंने बताया। अभी दो चीज़ करना है, क्या क्या करना है? 24 घंटे में सोने से पहले या जागने के बाद 10 या 15 मिनट
आंख बंद करके ध्यान कीजिए। क्या ध्यान करना है? किसी का नाम नहीं याद करना है, किसी देवी देवता को आराधना नहीं करना है। क्या क्या ध्यान करना है? आप अपने जीवन में 1 महीने में कितना रुपया कमाते हैं, कितना घंटा आपके पास है 1 महीने में, कितना आपके पास में शक्ति है, ऊर्जा, कितना खाना खाते हैं, कितना विटामिन खाते हैं, उतना आप डायरी में लिख लीजिए। महीने भर में इतना रुपया कमाते हैं, इतना घंटा आपके पास समय है। अब उसमें से आप ये देखिए कि उसमें से कितना रुपया आप घर पे खर्चा करते हैं, कितना रुपया अपने तबीयत पे खर्चा करते हैं, कितना रुपया रिश्तेदारों में खर्चा करते हैं और कितना रुपया समाज में देते हैं। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन, जीवन का गणना कीजिए, नहीं तो समय चला जाएगा। हमारे संस्था के बहुत पुराने लोग जो हमारे संस्था के कर्णधार पदाधिकारी हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे को बीमारी हो गई है। तो कोई बात नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, बीमारी हो गई है, तो हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि आप 24 घंटे में 10 मिनट का समय निकालकर कैलकुलेशन कीजिए कि आप कितना रुपया कमाते हैं और कितना धार्मिक या सामाजिक काम में अपना हिस्सा देते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा क्या करना है? नंबर दूसरा चीज़ ये आपको ध्यान करना है कि आप कितना समय, कितना महीने भर में कितना घंटा होता है, कितना मिनट होता है, वो जोड़ लीजिए। और आप देखिए कि महीने भर में आपने कितना धार्मिक स्थल पर गए, कितना घंटा आपने बिताया, कितना आपने पूजा वंदना किया, कितना आपने साहित्य पढ़ा, कितना आपने धार्मिक प्रवचन सुना, कितना आपने धार्मिक संस्कार का पालन किया, कितना आपने महापर्व में समय दिया। आप खाली अपने जीवन का कैलकुलेशन कीजिए, कितना धन है, कितना समय है, तो आप देखेंगे बहुत धन है और बहुत समय है। गरीबी जो शब्द बताते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं। ऐसे ही कहीं मैं लेक्चर दे रहा था तो स्टेज से उतरने के बाद हमारे कुछ युवा बेरोजगारों ने मुझे घेर लिया, बोले आप क्या करते हैं? हमने कहा रेलवे इंजीनियर हूँ। बोले इसीलिए आपको बड़ी बात निकल रही है। हमने कहा भाई मैं आज रेलवे इंजीनियर हूँ, इसके पहले मैं बेरोजगार था, तब भी मैं यही बात करता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कितना देते हैं या कितना दे देना है। देने के लिए तो सिद्धार्थ गौतम ने अपना तीनों तरह का महल, राजपाट सब दे दिया, बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार, खानदान सब दे दिया, फिर भी हमारे समाज का कल्याण नहीं हुआ। तो कब होगा? कौन देगा? हमें आपको देना है, हमें आपको करना है। अगर हम बाबा साहब का महापर्व मना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, याद करके जाइएगा जो मैंने बोला है उस 2 चीज़ पे। आपको जो बाकी चीज़ मैंने बोला वो भूल जाइए, लेकिन क्या करना वो ध्यान रखिएगा। 24 घंटे में 10 मिनट ज़रूर सोचिएगा। और जो आप हिस्सा नहीं दे रहे हैं, कहीं के हिस्सा में बेईमानी अगर कर रहे हैं, अगर आप समाज के हिस्से में बेईमानी कर रहे हैं, तो कृपया निवेदन है, आज के महापर्व पे यही निवेदन है मेरा कि ईमानदारी से आप उसको हिस्सा निकाल कर समाज के काम में, धर्म के काम में खर्चा कर दीजिए। आपका पैसा और आपका समय जो आप कर सकते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बचा लीजिए जो आपका हिस्सा है, और जो हिस्सा समाज का है, धर्म का है, उसे दे दीजिए। इतना ही निवेदन करूँगा। क्यों? ईमानदारी इसे क्यों देना है? बेईमानी से न मत दीजिएगा। ईमानदारी से क्यों देना है? क्योंकि ये संस्था आरंभ से लेकर 3 ही बेस पे काम कर रही है: अनुशासन, ईमानदारी और निरंतरता। किसी भी काम को चाहे आप धीमे कीजिए, चाहे आप तेज़ कीजिए, लेकिन निरंतर अगर करेंगे तो उसमें हमेशा प्रगति होगी। तो इसलिए आज के महापर्व पे हमारे बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो कि बताएंगे आपको। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक क्षेत्र में काम नहीं किया है, उनकी ख्याति एक क्षेत्र में नहीं है। आपको विश्व के अंदर जितने महापुरुष मिलेंगे उनका नाम एक क्षेत्र में होगा। कोई उद्योगपति बना है, उद्योग में पैसे में नाम है। कोई बहुत बड़े पद पे बन गया है, उसका पद अधिकारी में नाम है। कोई लेखक बन गया है, बहुत सारी किताबें लिख दिया है, उसका लेखक में नाम हो गया है। कोई राजनीति में MP MLA बन गया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बन गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन गया है, उसका उस क्षेत्र में नाम है। लेकिन विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये मैंने नाम बताया आपको। किसका? उस महामानव का जिसका आप जन्मदिन बना रहे हो, ये नाम है। तो उनका नाम, उनकी ख्याति हर क्षेत्र में है। शैक्षणिक क्षेत्र, पढ़ने का अधिकार नहीं था तो भी सिंबल ऑफ नॉलेज बन के दिखाया। और राजनीति का क्षेत्र, स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माता। राजनीति का क्षेत्र, प्रथम कानून मंत्री। आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र,
और सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है धम्म क्षेत्र, धम्म क्रांति 1956 में नागपुर में। तो ऐसे महामानव का जयंती आज हम मना रहे हैं जो कई क्षेत्रों में महामानव हैं और एक ही जगह पर नहीं। हम नेता बन सकते हैं हमारे मोहल्ले का, हम नेता बन सकते हैं हमारे तहसील का, हम नेता बन सकते हैं हमारे स्टेट का, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक जगह पर नहीं, उनके महाराष्ट्र में, उनके गांव में, उनके स्टेट में, भारत देश में और भारत देश के बाहर भी ख्याति प्राप्त किया। तो ऐसे महामानवों की जयंती हम मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं जो कई क्षेत्रों में महामानव हैं, कई जगहों पर महामानव हैं। तो ऐसे अगर महामानव की जयंती हम मना रहे हैं, उनके हम अनुयायी हैं, तो हम भी पुरुष नहीं महापुरुष हैं। आप सभी लोगों के पास में, आप थोड़ा ध्यान में बता रहा हूँ, 24 घंटे में 10 मिनट का ध्यान दीजिएगा और सोचिए कि आपके पास क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत कुछ है। आप गरीब नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप दलित नहीं हैं, आप बेसहारा नहीं हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं दलित हूँ। आप इस चीज़ को इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, फिर भी आप हर जगह फेल हो रहे हो। राजनीति में फेल हो रहे हो, उद्योग में फेल हो रहे हो, ना आपके पास बिजनेस है, ना आपके पास सत्ता है, ना आपके पास धर्म है। धर्म संस्कार में देखता हूँ, अभी वीडियो थोड़ा दिन पहले चालू हुआ 14 अप्रैल को, तो नीले कलर की होली मना रहे हैं, दीपदान उत्सव मना रहे हैं, जो मर्जी वो मना रहे हैं। कोई तरीका नहीं, कोई तरतीब नहीं। तो जब तक तरीके से काम नहीं करेंगे, हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम फेल हो जाएंगे। हर जगह फेल हो रहे हैं और फेल होते जाएंगे जब तक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो आज इस महापर्व पर एक ही निवेदन है कि आप लोग 2 चीज़ कीजिएगा, अपने जीवन का कैलकुलेशन कीजिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ये चीज़ कीजिएगा। और सबसे बड़ा निवेदन है कि जो शब्दों को बताया मैंने, उन शब्दों को त्याग दीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने नागपुर में 1956 में इस कीचड़ से निकलने का हमें उपदेश दिया है, रास्ता बताया है। तो जब तक हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे बहुत सारे साथी बताते हैं आप पढ़ लिख के बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, धन कमा लो, आपकी इज्जत हो जाएगी। भाई वो सब बताने का आज समय नहीं है। जिनको ये गलतफहमी है कि धन कमाने से इज्जत बढ़ेगा, बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी बनने से इज्जत बढ़ेगा, MP MLA मुख्यमंत्री राज्यपाल बनने से बनेगा, तो मैं आपको समय मिलने पे बता दूंगा कि राष्ट्रपति की क्या हालत की गई है, प्रधानमंत्री की क्या हालत की गई है, उप प्रधानमंत्री की क्या हालत। किसी पद को छोड़ा नहीं इस जाति ने, और इसीलिए बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी जातिवाद को ख़त्म करने की कोशिश की और अंत में आपको रास्ता बताया। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम जानेंगे बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे मार्गदाता हैं, हमारे जीवनदाता हैं। हमको सब कुछ दे गए, हमको शिक्षा दे गए, नारी को सम्मान दे गए, बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, वापस वहीं जाएंगे। एक गांव में मैंने सुना था, कोई बुजुर्ग आदमी हमको बताया था, भैया बतिया मानव पंचय के रही फुटवा गाड़ब रहिए में, तो मानेंगे, सुनेंगे, हाँ हाँ करेंगे, लास्ट में जाने के बाद हम फिर वही, क्या हुआ भैया, क्या करें, मेरी माताजी नहीं मान रही हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, अभी जाने का समय हो गया है, थोड़ा उनकी वाली करनी पड़ती है। क्या करें, बीवी नहीं मानती है तो क्या लठ चलाऊं, उसको मारूं? उसको मारूंगा तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार मैं जेल में चला जाऊंगा। तो बीवी को नहीं मार सकते, उसको नहीं डांट सकते, माता को नहीं छोड़ सकते, किसी को छोड़िए मत, किसी को मारिए मत। भगवान बुद्ध का अनुयायी मैत्री बल के आधार पे हर एक को अपना बना लेता है, वो अपना बनाइए। आप दूसरे को, जो आपका विरोधी है उसे अपना बनाइए, जो आपका दुश्मन है उसे अपना बनाइए। जब आप सबको अपना बना लेंगे तो आपकी बात अपने आप सुना जाएगा। मैं आपके यहाँ से, इस धरती से मैं गुजरात के अंदर गया, वहाँ पे लोगों को मैंने अपना बनाया, मेरी बात लोगों ने सुना, मेरी बात सुना, तो वहाँ पे बाबा साहब का एक कारवां आरंभ हो गया और वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से इस स्थल का महत्व बढ़ाते रहिए, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। लेकिन अंत में एक निवेदन है, कोई भी काम तरीके से कीजिए, सोच समझ कीजिए, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।